वेलकम टू जेके ट्रिक वाला चैनल। तो आज का टॉपिक जो हमने चूज़ किया है वो एक बुक के ऊपर है। और जैसे कि आपने बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी होगी, मोटिवेशन बुक्स पढ़ी होगी, तो आज एक बुक के बारे में हम उसकी समरी पढ़ेंगे और उस बुक से हम क्या क्या सीख सकते हैं हम उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बुक का जो नाम है वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक तो क्योंकि माइंड के दो भाग होते हैं, एक तो होता है वो पार्ट्स जो कॉन्शियस माइंड होता है, एक वो पार्ट होता है माइंड का जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ठीक है। फिर जैसे कि क्या होता है, एक तो होता है मेन गेट। ठीक है। और जब मेन गेट के अब आप अंदर जाते हो फिर आपको एक गेट और मिलता है। ठीक है। आप कहीं पर जाओगे, पहला होता है मेन गेट। मेन गेट आपने ओपन किया, आप रूम के अंदर चले गए। फिर जैसे रूम में जाओगे आपको एक गेट और मिलेगा। ठीक है ना। किचन वाला हो, जैसे कि किचन का हो, बेडरूम का हो, या फिर कोई अदर रूम्स हो। ठीक है। तो वैसा, तो जो मेन जो गेट होता है किसी भी घर का, किसी भी ऑफिस का, वो आपका मान लो कॉन्शियस माइंड हो गया। और सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, उस घर के अंदर जो गेट होगा उसे कहते हैं हम सब कॉन्शियस माइंड। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है और सभी को पढ़नी चाहिए। ठीक है। और बुक हैबिट, जो पढ़ने की, जो आपकी अगर हैबिट बन जाएगी बुक पढ़ने की, तो आपके बहुत सारे जो डाउट है, बहुत सारे आपके क्वेश्चन है जो कि आप दूसरों से नहीं पूछ पाते हो, क्योंकि आपको शाई नेचर के हो या फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो ये बुक आपके बहुत सारे डाउट आपके सॉल्व कर सकती है, बहुत सारे डाउट आपके सॉल्व कर सकती है। ठीक है। और इस बुक के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे कि इस बुक से हम क्या सीख सकते हैं और इस बुक को पढ़ के हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है ना। और हमारा आगे का क्या प्लान है, इस बुक से हमने क्या सीखा है, हम क्या क्या कर सकते हैं और हमारा आगे का प्लान क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और देखो, पहला जो कंटेंट है उसमें लिखा हुआ है कि आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन जो चीज़ है वो आपके अंदर ही है। हम बाहर चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बाहर हमें कुछ मिलेगा। हम अपनी खुशी भी दूसरों पर डिपेंड कर देते हैं। अच्छा, वो पर्सन मुझे ये कहेगा तब मैं खुश होऊंगा, वो पर्सन मुझे रिवॉर्ड देगा तो मैं खुश होऊंगा। नहीं सर, जो भी है वो आपके अंदर है, वो आपके भीतर है। ठीक है ना। आपको खुश रहना है तो आपको खुद से खुश रहना है। यानी कहता नहीं, आपने डायलॉग सुना होगा कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग वो आपके पास होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। आप जो चाहते हो, ठीक है ना, अगर आपको खुश रहना है, आपको खुश होना है, तो आप अपने आप को गिफ्ट दे सकते हो, अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो, अपने आप के खुद अप्रिशिएशन कर सकते हो। ठीक है। कहीं आपको अच्छा लगता हो आप वहाँ घूमने जा सकते हो। अपने आप को रिवॉर्ड देना है, अपने आप से खुश होना है, ना कि कोई दूसरा आपको खुश करेगा, दूसरे जोक्स क्रैक करेगा या दूसरा आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा तब आप खुश हो रहे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये जो नेचर है ना, ये बहुत ही डेंजर नेचर हो जाएगा। अगर आप दूसरों पर डिपेंड होना शुरू हो जाओगे अभी से ही, तो फिर ये बाद में बहुत दिक्कत देगा। इसलिए सेल्फ रो, फ्री रो। ठीक है, फ्री रो। अपने आप को इतना स्ट्रांग कर दो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि दूसरे की डिपेंडेंसी ही ना रहे। क्योंकि हम क्या करते हैं कि दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। जितना जल्दी हम दूसरों पर डिपेंड होना कम करेंगे उतना ही जल्दी हम अपने आप को आगे ले जाएंगे। ठीक है ना। तो दूसरों पर डिपेंडेंसी हमें मिनिमम से मिनिमम करनी है। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे थे कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है। जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है, जो आपका एक्टिव माइंड है, जो आप बात करते हो, आप सुनते हो, तो वो आपका कौन सा माइंड एक्टिव है? आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। अभी आपका कौन सा माइंड एक्टिव है? आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। ठीक है ना। तो कॉन्शियस माइंड
एक्टिव होने का मतलब है कि उस गेट में अच्छी बातें भी जाएगी और बुरी बातें भी जाएगी। यानी कि उस गेट में अच्छे लोग भी एंटर कर सकते हैं, उस गेट में बुरे लोग भी एंटर कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बातों को अपने माइंड में सेव करते हो, आप परमिशन किसको देते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जो थॉट आपके, आई थिंक थाउजेंड ऑफ थॉट आपके माइंड में रोज आते हैं, उस थॉट में 90% थॉट आपके नेगेटिव होता है, आपके वर्थलेस होते हैं, किसी काम के नहीं होते। हार्डली 10%, 5%, 2%, 3% थॉट ही आपकी लाइफ में काम आता है। ठीक है, तो जैसे कि देखा क्योंकि कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है और सबकॉन्शियस माइंड के पास आपकी 90% पावर होती है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव माइंड होता है, और एक्टिव माइंड की अगर हम देखें, उसकी कैपेसिटी देखें, वो बहुत कम होती है। जैसे कि अभी जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप 10 मिनट बाद पूछूंगा तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव था। सब कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो कि अगर आपसे मैं 10 साल के बाद भी वो बातें पूछूंगा तो आपको याद रहेगी, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड है। कि उसकी जो पावर होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सब कॉन्शियस माइंड है। समझे यहाँ तक? आपका माइंड काम कैसे करता है? देखो, आपका माइंड काम करता है, वो जैसा आप सोचते हो, जैसे आपके विचार है, वो वैसा ही आपका काम करेगा। यानी कि अगर आप हेल्दी फूड खाओगे तो आपकी बॉडी कैसी बनेगी? स्ट्रांग बनेगी। स्ट्रांग बनेगी ना। हेल्दी फास्ट फूड खाओगे तो आपकी बॉडी कैसी बनेगी? स्ट्रांग बनेगी। ठीक है ना। और आप फास्ट फूड खाओगे, जंक फूड खाओगे, आपकी बॉडी कैसे बनेगी? वीक बनेगी। तो वैसे ही आपका माइंड है। अगर आप अपने माइंड को जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखोगे, उतना माइंड आपका धीरे 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 स्ट्रांग होता जाएगा। और जितना आप उसको वीक करोगे नेगेटिव थॉट से, तो वो वीक 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 होता जाएगा। जैसे कि अगर आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो किसी काम को करने के लिए, मान लो कि आपकी कंपटीशन है, आप रोज़ रनिंग कर रहे हो, रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी जीत निश्चित है। और आप रोज़ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपकी हार निश्चित। तो माइंड में जितनी ज़्यादा आप पॉजिटिविटी उसको दोगे, क्योंकि माइंड भी खाना चाहता है, पेट भी खाता है, माइंड भी खाता है, लोग भी खाते हैं, दुनिया भी खाती है। ठीक है ना। तो आप जितना उसको अच्छा रखोगे, जितना उसको हेल्थी फूड दोगे, हेल्थी फूड का मतलब गुड थॉट, माइंड का फूड क्या है? गुड थॉट। जितना उसको अच्छी थॉट दोगे उतना वो स्ट्रांग बनेगा। बैड थॉट दोगे तो जंक फूड का काम करेगा। बात को समझे? यही था आपका। अगला देखो, अगला टॉपिक क्या है? अगला है कि आधुनिक समय में, जो मॉडर्न टाइम है, मानसिक उपचार, मानसिक मतलब कि मेंटली रेमेडीज़, कि आपको इस जनरेशन में, इस टाइम में आपके माइंड को क्या क्या चाहिए, रेमेडीज़ क्या है, उसको क्या डिमांड है, वो क्या चाहता है। जैसे आप क्या चाहते हो, कामयाबी चाहते हो। कामयाबी कामयाबी के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। वो आप चाहते ही नहीं हो, उससे आप भागने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। इसको जो चीज़ फ्री में लगेगी वो चीज़ ले लेता है, जो चीज़ फ्री की नहीं होती उसके पीछे भागता रहता है। ह्यूमन नेचर है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। एक औरत लॉस एंजलिस में रहती थी, जो कि किसी बीमारी से सरवाइव कर रही थी, और वो जेल में मरना नहीं चाहती थी। वो जेल में मरना नहीं चाहती थी। तो उसने देखो क्या किया, मैं जहाँ भी हूँ मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ है। वो सोचती थी मैं जहाँ पर भी हूँ मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती।
उसके जो थॉट थे इतने स्ट्रॉन्ग थे, वो रोज़ ही कहती थी कि जहाँ पर भी हूँ मेरी माँ मेरे साथ है, और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। दिस इज़ अ पावर ऑफ थॉट। अगर आपने एक बार सोच लिया ना, एक बार आपने सोच लिया, जैसे कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव है भगवान के ऊपर कि मेरे भगवान मेरे साथ है, और जब तक कि वो मेरे साथ है मुझे कोई बीट नहीं कर सकता, मुझे कोई रुला नहीं सकता, और एक बार आपने ये चीज़ें अपनी सबकॉन्शियस माइंड में भेज दी और वो परमानेंटली उसमें सेव हो गई, तो सर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक ले। कोई ताकत नहीं है, क्या कोई भी आ जाए। ये होती है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। आप पावर की बात करते हो सर, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कुछ ऐसी स्टोरीज आपने देखी होगी पुराने ज़माने में, कि जब लोग कमिटमेंट करते थे तो वो कमिटमेंट पूरी करने के लिए उनको चाहे दूसरा जन्म भी लेना पड़ता था, वो दूसरा जन्म लेते थे, क्योंकि वो जो कमिटमेंट होती थी इतनी पक्की होती थी कि मुझे दूसरा क्या, मुझे अगर चौथा जन्म भी लेना पड़े तो मैं आऊँगा, और वो आते थे और उस कमिटमेंट को पूरा करते थे। तो ये होती है पावर सर, ये होती है आपकी थॉट की पावर। एक बार आपने कमिटमेंट कर ली कि मुझे एक चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ को पाना है, ठीक है ना, और अगर ये नहीं मिली तो इससे बेटर करके दिखाऊंगा मैं। ये चीज़ अगर अपने माइंड में सेव हो गई और परमानेंटली सेव हो गई, तो सर दुनिया की कोई ताकत है ना आपको रोक नहीं सकती, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, ये गारंटेड है। लेकिन आपको उस कमिटमेंट के लिए वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें पूरी होती है, ये पूरी नहीं होती। कमिटमेंट सिर्फ कमिटमेंट कर ली जी, मैं काम नहीं करूँगा जी, तो कुछ नहीं होने वाला। कमिटमेंट करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा। देखो क्या वो देखो वो औरत, उस औरत ने बोला मुझे पता है कि अगर मैं अपने विचारों को बता दूं कि मैं, उसने औरत ने बोला अपने आप को, अगर मैं अपने थॉट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ हफ्ते बाद और ठीक हो जाती है, जो बीमारी थी इतनी बड़ी वो खुद ठीक हो जाती है, और ठीक भी ऐसी होती है ऐसे कुछ उसे हुआ ही नहीं, नॉर्मल। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, जो आपको बूस्टअप कर सके, जो आपको हंसा सके, ठीक है ना, ऐसे लोगों के साथ रहिए सर। आप नकली लोगों के साथ रहने से क्या मतलब है सर? नकली लोग, मैं बोलता हूँ नकली फेक पीपल अराउंड यू, ना खुद कुछ करेंगे ना दूसरों को कुछ करने देंगे, फेक पीपल है सर। अब देखो आगे देखो, जैसे कि आपने वो लेडी की कहानी पढ़ी लॉस एंजलिस वाली, कि वो ठीक हो गई थी क्योंकि अब उसने अपने माइंड में मान लिया था कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई नहीं हो सकता, तो वो ठीक हो गई। तो वैसे अगर आप सोचोगे कि भाई मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं कुछ अच्छा करूँगा, मैं रोज़ आपको बोलना है, रोज़ जब भी आपको सुबह उठ के बोलना है कि आज मैं मेहनत करूँगा, आज मैं खुश रहूँगा, आज मैं सारा काम डिसिप्लिन में करूँगा, मैं अपने आप को अच्छा रखूँगा, मैं अपने थॉट को अच्छा रखूँगा, मैं अपने डेली गोल को पूरा करूँगा। रोज़ उठते हैं आपको ये बात रिपीटेशन करनी है सर। आप बिलीव करो कि आपकी लाइफ में इतना बड़े चेंजेस होंगे कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और दूसरी, और मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि सर मेहनत एक ऐसी चीज़ है, आप मेहनत करते जाइए, आप काम करते जाइए सर, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो कि उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। जैसे कि समुद्र की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कितना गहरा है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं, वैसे ही एक मेहनत है, एक काम है, एक डेडिकेशन है, वो पैशन है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो आपको कहाँ तक पहुँचा सकती है। इसलिए कहते हैं कि इंसान की किस्मत, इंसान की किस्मत तो बदलेगी उसकी मेहनत पर ही बदलेगी, लेकिन इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए वो कोई नहीं जानता सर। राजा फ़कीर भी बन सकता है और फ़कीर राजा भी बन सकता है, कोई नहीं जानता। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता सर। समय बदलता है, वो आपका बदलेगा, सभी का बदलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हमेशा खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर
हैप्पी, इफ़ यू आर हैप्पी, तो उसका मतलब कि आपने 50% जंग को जीत लिया। अगर आप खुश हो तो आपने 50% जंग आपने जीत चुके हो ऑलरेडी। अब बची आपकी 50% जंग जो आपको जीतनी है। ठीक है, तो जो इस बुक का जो मुझे अब तक का जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो मुझे समझ आई है, ठीक है, ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, इस बुक को समझना चाहिए। देखो इसमें एक कहानी और पड़ी हुई है, वो भी हम पढ़ेंगे कहानी, कि 16 साल का एक लड़का असफलता को सफलता में बदल देता है। कितने साल का लड़का? 16 साल का लड़का। देखो लेखक जो राइटर है उसका, कि एक 16 साल का बच्चा मेरे पास आया जिसका नाम टॉड था। उसने मुझसे पूछा कि मैं अगर कोई भी काम करने की कोशिश करूं तो मैं फेल हो जाता हूं, यानी कि वो आपकी तरह मेरी तरह ही था। उस बच्चे ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, जैसे कि हम हैं बेवकूफ़। उसे लगता है कि उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले निकाल देंगे। यानी कि वो इतना नालायक था, बेवकूफ़ था, हमारी तरह आपकी तरह, कि उसे लगता था कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो उसको स्कूल वाले निकाल देंगे या स्कूल खुद छोड़ देगा। लेखक ने बताया कि उन्होंने एक बात ढूंढी जो बच्चे में गलत थी, उसका रवैया, उसका बिहेवियर। अब जो राइटर था वो कहता है कि जब बच्चा किसी के पास गया होगा तो उसने देखा होगा कि जो इसका बिहेवियर है वो कुछ नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, इसका बिहेवियर ख़राब है। तो जब वो किसी बच्चा की समझदार पर्सन के पास गया होगा तो उसने रीज़न ढूंढा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसका पहला जो रीज़न उसको मिला, उसका बिहेवियर, वह खुद को सबसे कम समझता था। उसने पूछा कि आपको ऐसा लगता क्यों है? तो बच्चे ने बताया कि मैं वीक हूँ, मुझे कुछ पता लगता नहीं है, स्कूल में मुझे कुछ समझ आता। उसने बताया होगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया होगा। ठीक है, बाकी सब होशियार है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाता, है ना। आप भी यही करते हो, हम भी यही करते हैं। देखते हैं आगे। लेखक ने उस बच्चे को सिखाया कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, किस तरह से इस्तेमाल करके पढ़ाई में अच्छे बन सकते। लेखक ने एक एफर्मेशन बताई जो जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही एफर्मेशन करनी थी और बार बार दोहराता था। अफर्मेशन मैं जान चुका हूँ, मेरे अचेतन मन में अनोखी शक्तियाँ हैं और मेरा अवचेतन मन में स्मृति का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूँ सुनता हूँ मुझे अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है, अगर मैं चाहूँ तो उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे मेरे एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे लिए शिक्षक बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। कुछ महीनों बाद लेखक उस बच्चे को ईमेल आया जिसमें लिखा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभी मैं क्लास में टॉप करता हूँ और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे से माइंड करते हैं। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से सबसे पहले जो हमने सीखा वो ये था कि बच्चा अपने आप को वीक समझता था, तो जो वो किसी शख्स के पास गया तो उसने सबसे पहले उसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करी। उसके रीज़न से ये लगा कि वो अपने मन में ये चीज़ सोच रहा था, इसके मन में चीज़ ऐसे बन चुकी थी कि मैं वीक हूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है ना। तो फिर उसको एक सजेशन दिया गया कि जब भी आप उठो, जब भी आप सो, तो आपको ये बोलना है कि आई एम बेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग, आई विल टॉप इन क्लास एंड एवरीवन इज़ माय फ्रेंड एंड एवरीथिंग इज़ गुड। तो ये 5 या 6 बातें उसको रोज़ रिपीटेशन करता था वो, सुबह और शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। तो एक समय बाद जब वो ये जब प्रोसेस चल रहा था तो उसके बाद तो ये बात रिपीटेशन करने लग गया। तो क्या हुआ, 1-2 महीने बाद वो बच्चा धीरे धीरे उसका जो प्रोग्रेस है एग्ज़ाम में वो भी बेहतर हुआ, मार्क्स भी अच्छे आए, क्लास में अटेंटिव भी रहा, पॉजिटिव रवैया बदला। तो उसकी जो लाइफ है बिल्कुल चेंज हो गई उसकी एक सजेशन से। फिर उसने उसको मेल किया, फ़ोन किया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें समझ में आई। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी बुक है, वी शुड। देखो अगली कहानी देखते हैं। देखो